इसके बाद हमारा आता है फेसिंग टाइप कटर। फेसिंग टाइप कटर्स क्या है भाई? जिसे स्पेंडल नोज पर सीधे या स्टब आर्बर के फेस पर बांधा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये डायरेक्ट यहाँ पे आपका स्पेंडल है, मशीन के बाहर ये स्पेंडल निकला हुआ है, इसको हम डायरेक्ट जो है कि इस ये कटर को हम होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। या स्टब जो है कि आर्बर, स्टब आर्बर का मतलब ये होता है कि ये जो आर्बर होता है वो छोटा आर्बर जो है वो एज ए स्टब आर्बर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अकॉर्डिंग टू यूज। यूज के अनुसार कटर कौन कौन से हैं? तो यूज के अनुसार हमारा पहला है स्टैंडर्ड कटर, ठीक है। ये कन्वेंशनल टाइप कटर्स होते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल का मतलब है कि मैनुअली हम कैसे उसको होल्ड करके बांध करके काम कर लेते हैं। इसकी जो मेजरमेंट होती है वो डायमीटर, ठीक है, वार, कीवे आदि ये स्टैंडर्ड होते हैं। ये सारे इसके डायमीटर भी स्टैंडर्ड होंगे, इसकी जो बोर्ड साइज होगा वो भी स्टैंडर्ड होगा, इसकी जो कीवे होगा वो भी स्टैंडर्ड होगा। तो ये सारे एक स्टैंडर्ड की बात हम चिल्ला रहे हैं। स्टैंडर्ड है क्या? स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि वो इंटरचेंजेबिलिटी वहाँ पे है। जो कटर हमको आपको जो है कि हमारे यहाँ मिलेगा वहीं कटर आपको अदर्स स्टेट में मिलेगा, वहीं अदर्स कंट्री में मिलेगा। मतलब पूरे वर्ल्ड में एक सेम जैसा जो है स्पेसिफिकेशन आपको दिखेगा। इसके बाद आपको स्पेशल टाइप्स कटर जो होते हैं, इसका प्रयोग कटर के किसी विशेष कार्य के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनका हम प्रयोग जो है कि किसी विशेष कार्य के लिए हम करते हैं, लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड या विशेष टाइप कटर होते हैं और इनका सिर्फ स्पेशल काम के लिए होता है और वो स्पेशल ऑर्डर पे ही बनते हैं। आप उसको मार्केट में जाकर जनरली नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ अ मेन प्लेन मिलिंग कटर्स। अब मिलिंग कटर के अंदर कौन कौन से जो है कि आपका दिखता, कौन कौन से उसमें पार्ट्स होते हैं। जैसे सारी जो है कटर्स तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम कटर्स को इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हमने जो है कि यहाँ पर नोट किया है। देखो यहाँ पर क्या है, आपकी बॉडी है, ठीक है, टीथ है, कटिंग एज है, फेस है, गैस है, फील्डेट है, लैंड है, लीड है, रिले फिंगल है। ये सारे जो हमारे हैं ये कहाँ पे रहते हैं, कैसे होते हैं, थोड़ा इमेज देख के हम समझाते हैं आपको। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिख रही है। यहाँ पे फीलर दिख रहा है, टूथपेस्ट दिख रहा है, बॉडी की टूथ दिख रही है, बैक फ्लैंक टूथ दिख रहा है, पेरीफेरी दिख रही है, चिप्स दिख रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखो कटिंग एज दिख रहा है, लैंड दिख रहा है। तो ये सारे टूथ एंगल दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दिख रही हैं और यही सारी चीज़ों का जो यहाँ पर आपको 3D दिख रहा है, ठीक है। इसको हमने क्या किया है कि एक 3D के रूप में दिखा रहा है और यहाँ पर हमने क्या किया है कि इनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं और सॉरी इनके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं और इन एलिमेंट्सों का अगर रेशियो सही नहीं होगा तो क्या साइड इफेक्ट होगा। अभी आपको हम बॉडी की बात अगर करते हैं कि इसमें बॉडी क्या होती है, तो कटर के कटिंग टीथ को छोड़ करके शेष सभी भाग को हम क्या करते हैं, इसकी बॉडी बोलते हैं। अगर कटर के सिर्फ कटिंग टीथ को छोड़ दें तो बाकी जितना भाग है कटर का वो आपका कटर का बाकी भाग बॉडी कहलाएगा। जो टीथ है, इस टीथ की जो हम बात कर रहे हैं, कटर की बॉडी की परिधि के ऊपर बने कटिंग वाले भाग को उसके टीथ कहते हैं। इसके सरकमफेरेंस के ऊपर जो एज बना हुआ है वही उसका जो है कि टीथ कहलाता है। जो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पे बॉडी है, ये आपके इस तरह से जो ये भाग बना हुआ है ये आपका जो है टीथ कहलाएगा। इसके बाद कटिंग एज है। कटिंग एज क्या है? कटिंग करते समय जो भाग सरफेस के संपर्क में आता है, कहने का मतलब ये है पूरा भाग नहीं, जो इस कंपोनेंट
के ऊपर इस तरह से आपका काम करता हुआ निकलता है, जो इसको टच करता हुआ निकलता है, वही कटिंग एज कहलाता है। अब इसके बाद फेस आता है। फेस क्या है? दांत की कटिंग एज की संलग्न सामने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? फेस कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा गैस। गैस क्या है? कटर पर एक दांत के पिछले भाग और उसमें अगले दांत के फेस के बीच का जो भाग है, मतलब एक टीथ यहाँ पर अगर बना हुआ है आपका, तो दूसरे टीथ के बीच का जो ये डिस्टेंस है वो गैस। इसके बाद आपका फिलेट की हम बात करते हैं। फिलेट क्या है? फिलेट यह गोलाई में बनी हुई सरफेस है। ठीक है। ये जो है कि आपकी गोलाई में बनी हुई सरफेस, मतलब आपको इमेज यहाँ पर दिखेगा। देखो यहाँ पे ये फिलेट आपको यहाँ पे गोलाई में जो इसके यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ से ये जा रहा है कटिंग एज की तरफ। यहाँ पे ये जो जैसे आपका रूट होता है जो है कि थ्रेड में, उसी तरह से ये जो नीचे का भाग है वो एज ए फिलेट कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आपका लैंड आता है। लैंड क्या है? यह कटर के दांत पर बना हुआ तंग भाग है, जिससे पिछले भाग को रिलीफ कोण देकर ग्राइंड किया जाता है। ठीक है। इसके बाद आपका लीड क्या है? कटर एक संपूर्ण चक्कर में कटिंग एज के चक्कर में जो एक कटिंग एज है उसके जो है कि कटिंग एज के हेलिक्स के एक्सिस पर जो है जितना आगे बढ़ता है वही उसका लीड कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल क्या है? रिलीफ एंगल यह कटिंग एज के लैंड को छोड़कर पीछे वाले भाग को निश्चित कोण में जब ग्राइंड हम करते हैं, ये जो इस तरह से आपका कटर होगा, इसके पीछे ये भाग है, इसको हम जो है कि 3 स्टेज में, एक रिलीफ एंगल होता है, इसके बाद प्राइमरी रिलीफ, इसके बाद सेकेंडरी रिलीफ, ये 3 तरीके से हम इसको रिलीफ एंगल में जो है कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर क्या है? आउटसाइड डायमीटर आपका कटर की परिधि पर कटिंग एज से घूमते हुए वृत्त के व्यास को हम डायमीटर कहते हैं। ये पूरा जो व्यास है ये आपका आउटसाइड डायमीटर के नाम से जाना जाता है। रूट डायमीटर क्या है? कटर पर फिलेट से गुजरते हुए वृत्त के व्यास को रूट डायमीटर कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी मैंने दिखाया कि यहाँ पे इस तरह से है, आपका यहाँ से आ रहा है ये ऐसे, ये ऐसे, तो इसके ऊपर से जो एक सर्किल जनरेट होगी वो क्या होगा? आपका रूट डायमीटर। इसके नीचे नहीं आएगा। ठीक है। क्योंकि इसके नीचे बोर साइज हो जाएगा और इसी दोनों के बीच में ये सारे फंक्शन काम करेंगे। इसके बाद बोर आपको बता दिया। कीवे यहाँ पर एक कटा होता है, ये कीवे होता है। इसके बाद आपका डिफरेंट कटर एंगल्स। डिफरेंट कटर एंगल्स जो होते हैं, देखो इन सारी चीज़ों का अगर रेशियो सही नहीं होगा तो उसमें सिचुएशन क्या होगी कि कटर सही नहीं काम करेगा। अब रिलीफ एंगल की हम बात करते हैं। रिलीफ एंगल क्या है? कटर की दांत पर कटिंग एज के पीछे की ओर निश्चित कोण में ग्राइंड करके यह एंगल बनाया जाता है। मैंने आपको बताया कि ठीक इसके पीछे 3 स्टेज में हम इसको बनाते हैं। पहला आपका रिलीफ एंगल, इसके बाद प्राइमरी रिलीफ एंगल, इसके बाद सेकेंडरी रिलीफ एंगल। और ये जो एक चार्ट में दे रहा हूँ ये हाई स्पीड स्टील कटर के लिए होता है जो रिलीफ एंगल। अगर एलॉय स्टील है तो 3 से 5 प्राइमरी होगा और सेकेंडरी क्लियरेंस 3 से 5 ही होगा। माइल्ड स्टील है तो 3 से 5 प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों होगा। कास्ट आयरन